अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी इकामा हुरूप अपडेट के बारे में। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं, जिसका कफिल या कंपनी उसे सैलरी नहीं दे रहा है और उसके बाद अगर वो छुट्टी मांगता है तो वो कहते हैं कि मुझे 5,000 या 10,000 रियाल दो, उसके बाद ही मैं यहाँ से छुट्टी पे जाने दूंगा। जिन्होंने अपने कफिल या कंपनी से भाग गया है, उनके ऊपर हुरूप लग गया है, तो उस हुरूप को किस तरह से रिमूव करवा सकते हैं, बगैर जेल जाए इंडिया किस तरह से जा सकते हैं। इस वक्त जो लोग यहाँ से डिपोर्ट होकर के जा रहे हैं इंडिया या बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या वापस वो सऊदी इंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हुरूप क्या होता है, हुरूप किस तरह से लगता है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का आप पूरा देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप किसी से कोई भी सवाल नहीं करेंगे, आपको पूरी डिटेल मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। जो लोग सऊदी अरबिया काम के लिए आते हैं किसी कंपनी या कफिल के पास, तो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 साल तक आपको उसके साथ काम करना होता है। 2 साल से पहले अगर आप कहते हैं कि मुझे वापस अपनी कंट्री जाना और आपके साथ मुझे काम नहीं करना है, तो आपको लाने में जितना खर्च हुआ होगा कफिल या कंपनी का, वो पैसा आपको पे करना होगा। अगर कंपनी आपको अपनी मर्ज़ी से वापस अपनी कंट्री भेजता है तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास करके इन बात का ध्यान रहे कि अगर आप किसी भी काम के लिए आते हैं, जैसे कि अगर आप ड्राइविंग के लिए आते हैं और ड्राइविंग की जगह आपको मजदूरी लगा दिया जाता है, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ और मैं अपनी कंट्री वापस जाना चाहता हूँ। तो वो आपके ऊपर दबाव नहीं कर सकता है। अगर फिर भी वो आपके ऊपर जुल्म करता है और आपके ऊपर दबाव करता है कि इस काम को करना होगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केस में आप इंडियन एम्बेसी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इंडियन एम्बेसी नहीं सुनता है तो आप लेबर कोर्ट में जा कर के उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और ये केस आप जीत जाएंगे। 101% का ये वादा है, क्योंकि आप जिस काम के लिए आए हैं उसी काम को वो आपसे करवा सकता है और दूसरा काम आपसे नहीं करवा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इकामा हुरूप के बारे में कि ये हुरूप होता क्या है। जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास आते हैं तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस बीच में अगर आप उसके पास से भाग जाते हैं तो वो जवाजात में जाकर के एप्लीकेशन देता है कि ये बंदा मेरे पास काम कर रहा था और इस वक्त नहीं है, भाग चुका है। तो इस केस में आपके ऊपर एक हुरूप लग जाता है। और अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी से भागते हैं तो आपका कफिल जो कंपनी है वो जवाजात में रिपोर्ट करता है कि ये भाग चुका है। अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा और कल को अगर आप कुछ भी कर जाते हैं तो इसका जिम्मेवार आपका कफिल कंपनी होगा, वो फंसेगा। वो अपने सर से बोझ उतारने के लिए वो जवाजात में जाके एप्लीकेशन देता है। उसके बाद पहला नंबर ये हुरूप होता है। दूसरा हुरूप ये होता है कि कोई भी आपका कफिल या कंपनी जाके जवाजात में कहता है कि ये मेरा 5 या 10,000 रियाल लेकर के भाग गया है, तो इस केस में भी आपका हुरूप लग जाएगा, क्योंकि बताना आसान है और हुरूप लगाना आसान है। हुरूप लग जाएगा। लगने के बाद क्या है कि जब आप मिलोगे तो उसके बाद क्लियर होगा कि आपने इससे 10,000 रियाल लेके भागा, और आपको और आपके कफिल को भी पेश किया जाएगा और कफिल से पूछा जाएगा अगर आपसे 10,000 रियाल लेकर के ये बंदा भागा है तो आपके पास प्रूफ क्या है। कोर्ट में उसको सबूत पेश करना होगा कि आपने 10,000 रियाल उसका लेकर के भागा है। अगर वो सबूत पेश नहीं करता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसे हुरूप बोला जाता है। अगर आपके ऊपर बड़ा केस हो या छोटा केस हो, वो हुरूप में आता है। एक सीधा शब्द है ये हुरूप। पकड़े जाने के बाद उसके बाद क्लियर होगा कि आपके ऊपर कौन सा हुरूप है और इस हुरूप को किस तरह से रिमूव करवाया जाए। अगर आप कफिल या कंपनी से भाग चुके हैं और आपके ऊपर हुरूप लगा है, तो इस केस में आप इंडिया जाना चाहते हैं या बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इसके लिए क्या है कि आप जिस कंट्री के रहने वाले हैं आप उस कंट्री के एम्बेसी में जाइए, वहाँ जाके एक फॉर्म फिलअप कीजिए और आप अपना आईडी नंबर दीजिए। अगर आपके पास इकामा नंबर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर है तो आप पासपोर्ट नंबर दीजिए। पासपोर्ट नंबर से वो जितने भी उनको डिटेल चाहिए होगा सारा डिटेल वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या है कि वो आपसे फॉर्म भरवाएगा। फॉर्म भरवाने के बाद आपको ये टोकन नंबर जारी कर दिया जाएगा कि आपका ये नंबर इतना है और इतने लोगों के बाद आपका नंबर आएगा और हुरूप रिमूव हो जाएगा। तो आप वेट करेंगे। वैसे तो ये टाइम है, ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बढ़ा दिया, वैसे 15 दिन का टाइम है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका हुरूप रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जा सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान अभी किसी का 2 महीने भी हो गए, किसी का 6 महीने भी हो गए। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा क्लियर हो जाता है, हुरूप रिमूव हो जाता है। अगर कोई बड़ा केस होगा तो इस पर थोड़ा मसला चलेगा, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आपका कफिल भी कोर्ट में आएगा, उसको सबूत पेश करना होगा कि अगर आपने चोरी किया है या आप कुछ लेकर के भागे हो तो उनके पास क्या सबूत है। अगर आपके ऊपर भागने के जुर्म में हुरूप लगा है तो वो हुरूप लेबर कोर्ट से रिमूव हो जाता है। इंडियन एम्बेसी फिर आपको फ़ोन करेगा कि आपका हुरूप रिमूव हो गया। उसके बाद
एक टिकट का पैसा आपको देना होगा, उसके बाद आप अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे। अगर आप अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे तो उसके बाद आप इस कंट्री में फिर इंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपका हुरूप रिमूव हो चुका है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपके ऊपर हुरूप लगा है तो उसके बाद आप किसी भी पुलिस वाले से पकड़वा करके जेल में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रह के उसके बाद आप इंडिया जाते हैं, तो इस केस में क्या है कि लाइफ टाइम के लिए आपका बैंड है। उसके बाद आप सऊदी अरबिया इस कंट्री में आप इंटर नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उम्रा और हज के लिए इंटर कर सकते हैं। कोई भी आदमी अगर उम्रा और हज के लिए इस कंट्री में आता है और आने के बाद उस दौरान अगर वो भाग करके कहीं और काम करता है तो आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करेंगे। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो पकड़े जाने पे 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा और 6 महीने का जेल होगा। उसके बाद ही आप इंडिया जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ये कफिल और कफाला सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ ये रूल लगा दिया है कि अगर आप डिपोर्ट होकर के जाते हैं पुलिस में पकड़वा के या जेल के ज़रिए, तो इस केस में क्या है कि आप लाइफ टाइम के लिए बैंड है, आप सऊदी अरबिया में इंटर नहीं कर सकते हैं। ये कफिल और कफाला सिस्टम लागू होने से पहले अगर 2017 में या 2017 या 2019 से पहले आप गए हैं किसी जेल के भी ज़रिए, तो आप 5 साल के लिए बैंड है, आप 5 साल बाद इस कंट्री में इंटर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सऊदी गैजेट का आर्टिकल दिया हूँ, उसमें पूरी डिटेल में लिखा है कि आपके ऊपर अगर हुरूप लगा है या आप भाग जाते हो, भागने के बाद आप जहाँ भी रहते हो, जिसके पास रहते हो, पकड़े जाने पे जिसके पास आप रहते हो, जिन्होंने आपको रखा है, तो उनके ऊपर भी जुर्माना है। बहुत सारी ऐसी पूरी डिटेल है कि मैं आपको इतनी पूरी बारीकी से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक दे रखा हूँ, वहाँ जा कर के आप पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लें कि जिनके ऊपर हुरूप नहीं लगा है और उसका कफिल या कंपनी उसे छुट्टी नहीं दे रहा है, तो इस केस में क्या है कि आउट पास जारी किया जाता है। आप इंडियन एम्बेसी जाइए या जिस कंट्री के आप रहने वाले हैं उस कंट्री में आप जाइए, जा कर के फॉर्म फिलअप कीजिए। 2 दिन के अंदर आपको आउट पास मिल जाएगा, आप आसान तरीके से अपनी कंट्री चले जाएंगे। इस वक्त जो लोग इंडिया के रहने वाले हैं ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि क्योंकि आउट पास जारी हो गया। आप सऊदी अरबिया रियाद में रहते हैं तो बथा में एक इंडियन ऑफिस है, आप वहाँ जा कर के फॉर्म फिलअप कीजिए और उसके बाद इंडियन एम्बेसी में फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने का और एग्ज़िट पास लेने का कोई चार्ज नहीं है, पर एक टिकट का पैसा आपको देना होगा, उसके बाद आप अपनी कंट्री चले जाएंगे। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि बगैर कफिल को या कंपनी को बताए मैं किस तरह से इस कंट्री से जा सकता हूँ। तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि बगैर कफिल को बताए आप जा सकते हो। अगर आप हुरूप रिमूव भी करवाते हो तो भी उसके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, पर वो आपके ऊपर हुरूप नहीं लगा सकता है। पहले क्या था कि किसी भी वर्कर पे अगर हुरूप लगाना होता तो अफसर आईडी में वो ऑप्शन होता था। अब उस ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया है। कोई भी कफिल या कंपनी अगर हुरूप लगाना चाहे तो उसको जवाजा जाना पड़ता है, वहाँ जा कर के वो लोग हुरूप लगाते हैं। तो इस तरह से हुरूप को लगाया जाता है। हुरूप क्या है आप लोगों को पूरी डिटेल में बताया हूँ। फिर भी अगर आप लोगों के कोई मन में सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।